अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है ग्रीन टी आपका वज़न कम करने में कितनी मददगार है। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर आपको चाय पसंद है तो इसका मतलब है कि आपका इंतखाब एक सेहतमंद मशरूब है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मशरूब चाय है। चाय की मुख्तलिफ इक़साम हैं, लेकिन इनको एक ही प्लांट से हासिल किया जाता है। ग्रीन, ब्लैक, वाइट, ओलोंग टी को कैमेलिया साइनेंसिस के प्लांट से तैयार किया जाता है। ग्रीन टी को इसी प्लांट के पत्तों को स्टीम देकर तैयार किया जाता है। ये इस तरह के अमल से नहीं गुजरती जैसे दूसरी चाय को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी ग़िज़ाइयत और एंटीऑक्सीडेंट ख़ुसूसियात बरकरार रहती हैं। इसमें विटामिन बी, फोलेट, मैग्नीशियम, फ्लेवोनॉइड्स और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। चाइनीज़ मेडिकल साइंस में ग्रीन टी को सर दर्द से लेकर बहुत सारे अमराज में जैसे अल्ज़ाइमर, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हार्ट के मसाइल, डायबिटीज़ और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ के इलाज और हिफाजत के लिए अहम समझा जाता है। लेकिन इसकी सबसे अहम खूबी ये है कि इसे पाए जाने वाली ग़िज़ाइयत और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से इसे वेट लॉस के लिए भी बेहतरीन टॉनिक का नाम दिया जाता है। ग्रीन टी में कैफ़ीन और एक किस्म का फ्लेवोनॉइड होता है जिसे कैटकिन्स के नाम से भी पुकारा जाता है। कैटकिन इजाफी फ़ैट को कम करता है। इसके अलावा ग्रीन टी में मौजूद कैफ़ीन और कैटकिन मिलकर तवानाई की मिकदार में भी इजाफा करते हैं, इसलिए ग्रीन टी को वेट लॉस करने के लिए ज़रूरी माना जाता है। इसके अलावा ये इंसुलिन लेवल को बरकरार रखने में भी मददगार है। एक कप ग्रीन टी में 30 से 70 ग्राम कैफ़ीन पाई जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपने मामूल की खुराक को बरकरार रखते हुए 12 हफ्ते में ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो आप 2.9 पाउंड्स वेट लॉस करने में कामयाब हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि वेट लॉस करने के लिए ग्रीन टी क्यों पीनी चाहिए। ग्रीन टी में मौजूद कैफ़ीन एक स्टिमुलेंट की हैसियत से काम करता है जो फ़ैट बर्न करने में मददगार है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज के दौरान भी ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है जो फ़ैट बर्न करने और वेट लॉस करने में मददगार है। इसमें कैलोरीज़ की मिकदार इंतहाई कम होती है। ये मेटाबॉलिक लेवल और फैट ऑक्सीडेशन को बढ़ाने और इंसुलिन लेवल को बेहतर करने में मददगार है। इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसे थियानाइन कहा जाता है। ये एक किस्म का अमाइनो एसिड है जो दिमाग में पुरसुकून और आरामदेह अंदाज में तनाव को कम करने में मददगार है, जिससे वेट लॉस में आसानी होती है। माहिरीन का कहना है सिर्फ ग्रीन टी पी लेने से ही आपका वेट लॉस नहीं होता, बल्कि अच्छी और बैलेंस डाइट के साथ बेहतर लाइफस्टाइल भी इसमें ज़रूरी है। रिसर्चर्स का कहना है कि ग्रीन टी इस्तेमाल करने के लिए सुबह और दोपहर के खाने के बाद का वक्त बेहतरीन है। इस वक्त आपके मेटाबॉलिज्म की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है। उसी वक्त ग्रीन टी तेज़ी से काम करते हुए आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करती है जो वेट कम करने में मददगार है। हमारे जिस्म में दो तरह के फ़ैट होते हैं, ब्राउन फैट और वाइट फैट। वाइट फैट को आम तौर पर हमारे जिस्म में स्क्विशी स्टफ़ के नाम से जाना जाता है जो हमारे जिस्म में इजाफी ज़ाहिर होता है, जबकि ब्राउन फैट हमारे जिस्म में वेट को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हमारे जिस्म में बहुत कम तादाद में होते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिहाज से तेज़ होते हैं। ये जिस्म से वाइट फैट को सक करने में मददगार होती है। ग्रीन टी में मौजूद कैटकिन्स कंपाउंड ब्राउन फैट में इजाफा करती है। जब हमारे जिस्म में वाइट फैट कम होता है तो दरअसल हम फैट के खलियों से छुटकारा नहीं पाते, बल्कि ये सिकुड़ जाता है। ग्रीन टी में पाए जाने वाले कंपाउंड जिनको कैटकिन्स कहते हैं, ये इन फैट को सेल में से निकालने में मददगार है। अगर आप वर्जिश करते हैं तो ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि वर्जिश के दौरान इसका इस्तेमाल वेट लॉस करने में हेल्पफुल है, जबकि वर्कआउट के बाद भी ग्रीन टी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। ग्रीन टी का बाकायदा इस्तेमाल जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल की तादाद को कम करता है, और आप सब ये जानते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल की जिस्म में ज़्यादा वज़न में इजाफे का भी सबब बनती है। इसलिए ऐसे अफराद जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो वो ग्रीन टी का इस्तेमाल हर खाने के बाद करें। ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि इसमें चीनी इस्तेमाल ना करें। हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर आप कभी कभी या गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।